हाय गाइस, ये है हम सभी का यूट्यूब चैनल क्रिएटिव्स पॉइंट, जहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से स्पीकिंग इंग्लिश यानी कि इंग्लिश को किस तरीके से बोला जाता है, उसको किस प्रकार से अपनी भाषा में प्रयोग लाया जाए, एक दूसरे से बात करने के लिए सीख रहे हैं। अब तक हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने अपने 2 लेक्चर्स में सीखा है कि इंग्लिश भी बाकी लैंग्वेजेस की तरह एक भाषा ही है। भाषा मतलब कि जब हम एक दूसरे के एक एक माध्यम है एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाने का और दूसरों की बातों को ग्रहण करने का तरीका है, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेजेस। जैसे कि हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, और इवन जो लोग बोल नहीं पाते हैं या फिर जो लोग मुंह बोल नहीं पाते हैं, या फिर फास्ट के टाइम में आपने देखा होगा कि कोई आपको चीज़ों को आँखों से या फिर हाथों के गेस्चर से समझा रहा है, तो वो सब भी क्या है, बात करने का तरीका है। मतलब कि वो भी क्या है, एक लैंग्वेज ही है। उसके बाद हमने देखा था कि कोई भी लैंग्वेज, जब भी हम किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो उस लैंग्वेज में हम उस लैंग्वेज को बोलने के लिए हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जिसको हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस मतलब कि वो चीज़ जिससे जो इंसान किसी बात को बोल रहा है और हमें वो बातें समझ में आ रही हैं। जैसे कि मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सेंटेंसेस हो गए। तो और सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं जा रही हूँ, तो ये सब क्या हुए, शब्द हुए, और इन्हीं शब्दों को मिलाकर क्या बन रहा है, एक वाक्य बन रहा है। तो इन्हीं शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। और ये जो वाक्य है, जब हमें इससे कुछ काम करने का पता चलता है, उसी को हम सही वाक्य कहते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ लिया था कि जो हमारे जो ये सेंटेंसेस हैं, ये वर्ड्स के द्वारा बन रहे हैं, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। और ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या होता है बेसिकली, ये वर्ड होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z। ये वर्ड क्या होता है, अगर हम हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ABCD है, इनको मिलाकर हम इनको जब आपस में मिलाते हैं और एक मीनिंगफुल वर्ड निकल कर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। जैसे कि B एक अल्फ़ाबेट हुआ, A एक अल्फ़ाबेट हुआ, T एक अल्फ़ाबेट हुआ, तो हमारा बैट बन गया। C एक अल्फ़ाबेट हुआ, A एक अल्फ़ाबेट हुआ, T एक अल्फ़ाबेट हुआ, तो कैट बन गया है। G एक अल्फ़ाबेट हुआ, O एक अल्फ़ाबेट हुआ, तो गो एक वर्ड बन गया। M एक अल्फ़ाबेट हुआ, A एक अल्फ़ाबेट हुआ, G एक अल्फ़ाबेट हुआ, I एक अल्फ़ाबेट हुआ, C एक अल्फ़ाबेट हुआ, ये क्या बन गया, हमारा मैजिक बन गया। तो इसी तरीके से हमारे ऐसे वर्ड बनते हैं, ठीक है। और हिंदी में भी इसी तरीके से, जैसे कि अगर मान लिया हम अमर बोल रहे हैं, तो उसमें अ प्लस म प्लस रा लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमने हिंदी के जो वर्णमाला है, उन वर्णमालाओं को जोड़ जोड़ कर हमने अमर एक शब्द बना दिया है। तो जिस तरीके से हिंदी में काम होता है, उसी तरीके से हम इंग्लिश में काम करते हैं। तो एक इस तरीके से फ्लो चलता है। आप ये देख सकते हैं कि देखिए, हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो A to Z हैं, हम उनको मिलाकर क्या बनते हैं, हमारे वर्ड्स बनते हैं। और इन वर्ड्स को एक प्रॉपर तरीके से जोड़ने पर हम क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। और इन्हीं सेंटेंसेस को जोड़ जोड़कर, इन्हीं सेंटेंस का प्रयोग कर करके हम क्या बनती है, हमारी एक भाषा बनती है, हमारी कोई भी लैंग्वेज बनती है। अगर यही अल्फ़ाबेट की जगह हमारे हम वर्णमाला आ से लेके ज्ञा तक का यूज़ कर रहे होते, तो वहाँ पर ये शब्द बनते और इन्हीं शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते, और उससे हमारी वो हिंदी लैंग्वेज बन जाती। लेकिन हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए हम इसलिए अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स मिलाकर हमारे वर्ड्स बन रहे हैं, और वर्ड्स को मिलाकर हमारा सेंटेंसेस बन रहे हैं, और इन्हीं सेंटेंसेस का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, एक लैंग्वेज बनती है। तो अब बात आती है कि एक अब बात अब बात आती है कि एक सबसे छोटा सेंटेंस क्या हो सकता है। हम सेंटेंस बोल रहे हैं ना कि वाक्य, जिन उन सेंटेंसेस को यूज़ करके हम अपनी लैंग्वेज को बोल पाएंगे। तो एक सबसे छोटा सेंटेंस क्या होता है, मतलब कि हम एक सेंटेंस को बनाने की, उसको बोलने की शुरुआत हम कहाँ से करें, ठीक है। तो अब आप सब लोग ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिए। एक सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर ग्रुप हो वर्ड्स का, और उन वर्ड्स के ग्रुप से हमें जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल कर आए। मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग, तो यहाँ पर 3 वर्ड्स है, आई प्लस एम प्लस गोइंग, और इस पूरे को मिलाकर क्या बन रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है। और इस सेंटेंस से मुझे ये समझ में आ रहा है
कि मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। तो इसी तरीके से एक सबसे एक 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 सेंटेंस को बनाने की हम शुरुआत क्या करें, एक सेंटेंस की जो उत्पत्ति होती है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो आप ये देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर मैं आपसे ये बोलती हूँ कि जाओ, या तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। मैं आपसे बोल रही हूँ कि जाओ, मतलब कि आप यहाँ से जाओ। मैं बोलती हूँ खाओ, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, खाओ। या कोई आपसे बोलता है बैठो, तो क्या होता है कि आपको बैठने के लिए बोल रहा है। इसी तरीके से नहाओ, तो मतलब कि कोई नहाने के लिए बोल रहा है। मैं बोलूँ सो, तो इसका मतलब कोई सोने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये जो है, जैसे कि बोलो, खाओ, पियो, सो, ये सारी कमांड्स हैं, रिक्वेस्ट हैं। ठीक है, मतलब कि ये कोई हमसे बोल रहा है और हमें पूरा का पूरा समझ में भी आ रहा है। तो ये जो हमें एक वर्ड लग रहा है, ये हमें एक वर्ड लग रहा है, ये क्या है, अपने आप में एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। क्यों है ये अपने आप में पूरा का पूरा सेंटेंस? क्योंकि ये जो एक वर्ड है, इससे हमें काम पता चल रहा है, इससे हमें इंस्ट्रक्शंस पता चल रहे हैं कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है, आखिर में इससे हमें क्या काम करने को पता चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये जितने भी हम वर्ड्स बोल रहे हैं, जैसे कि सो, खाओ, पियो, नहाओ, बोलो, हंसो, गाओ, ये सब के सब क्या है, एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। तो इससे मतलब कि हम जितने भी वर्ब्स को यूज कर, मतलब कि हम हर एक वर्ब को एक कमांड की तरह, एक इंस्ट्रक्शन की तरह यूज कर रहे हैं। और जो क्या बन रहे हैं हमारे, जो हम एज अ सेंटेंस, मतलब कि हमें लग है तो एक वर्ब, लेकिन वो एक पूरे के पूरे सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। क्यों सेंटेंस की तरह काम कर रहा है? क्योंकि हमारे एक इस वर्ब को बोलने से, मतलब कि एक वर्ड को बोलने से, एक वर्ड को बोलने से हमें पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन का, एक ऑर्डर का, एक इंफॉर्मेशन का पता चल रहा है कि जो जो क्या काम कर रहा है, एक सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि द स्मॉलेस्ट सेंटेंस इज वर्ब, मतलब कि जो सबसे छोटा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, एक वर्ब होता है। बिकॉज इट गिव्स अस फुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमको ये एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए सबसे छोटा जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, एक वर्ब होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये मत बोलना है कि यहाँ पर तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ही नहीं। अगर एक सिंगल वर्ड है, अगर हमें उससे पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, तो वो एक सिंगल वर्ड ही क्या है, एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। जैसे कि गो का मतलब जाना, डू मतलब करना, कम मतलब आना, सिट मतलब बैठना, प्ले मतलब खेलना, लाफ मतलब हंसना। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, वर्ब्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनके मीनिंग, ये सब इनके मीनिंग्स हैं। लेकिन जब आप इनको यूज करोगे, मतलब कि जब आप इनको अपनी आम भाषा में यूज करते हो, तो आप यहाँ देखिए जितना भी ना लगा हुआ है ना, उन सब की जगह क्या लगा देना है आपको, ओ लगा देना है। जैसे कि जब हम यूज करते हैं तो हम किसी को ये नहीं बोलते कि जाना, खाना, पीना, बैठना। हमारा जो एक मतलब ये तो इसका अर्थ है, लेकिन हम जो जब उसको यूज कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, हम इस प्रकार से यूज कर रहे हैं। हम हमारा जो कहने का जो मन है, मतलब कि जो हमारी जो फीलिंग है, वो क्या निकल कर आती है, गो जाओ, डू करो, कम आओ, सिट बैठो, प्ले खेलो, लाफ हंसो, स्लीप सो, वीप रो, मेक बनाओ, वेक जगो, अराइव पहुंचो, लाफ हंसो। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे, तो हम जब ये इनके मीनिंग्स हो गए, लेकिन जब हम इनको यूज कर रहे हैं तो आप सबको क्या काम करना है कि इनके पीछे जितने भी ये ना लगे हुए हैं, आपको क्या करना है, इनके पीछे ओ लगा देना है जिस टाइम पे आप यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब ये बनता है, आज से आप ये देखो कि आपको जितने भी वर्ब्स आपको आते हैं, आपको उतने सेंटेंस याद हो गए हैं। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 वर्ब लिखे हुए हैं, इसका मतलब कि आपको 6 सेंटेंसेस आ चुके हैं। मतलब कि आपको इंग्लिश के 6 सेंटेंसेस आ चुके हैं। अगर आप 100 वर्ब बोलते हो, अगर आप 100 वर्ब याद करते हो, तो उसका मतलब आपको 100 सेंटेंसेस याद हो चुके हैं। अब आप देखिए कि कितनी आसान है इंग्लिश, कि एक वर्ड को याद करने से, आपको पूरे के पूरे इंग्लिश के सेंटेंसेस याद हो रहे हैं। ये इसका बहुत बेसिक है, मतलब कि आपको एक सिर्फ एक वर्ड को याद करने से आपको सेंटेंसेस याद हो रहे हैं।
इसलिए आज से जब भी आप घर में हैं आपको, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स तो आप याद करिए, मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट दूंगी, आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगी, जहाँ आपको मैं आपको ये एक होमवर्क दूंगी कि आपको इतने वर्ब्स याद करने हैं। तो अपने आप अब आपको क्या करना है कि अपने घर में हर एक छोटे काम के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। मतलब कि आप किसी को भी गो बोलो, कम बोलो, सिट बोलो, प्ले बोलो, स्लीप बोलो, वीप बोलो, बाथ बोलो, कुक बोलो, ठीक है। बोले इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही आपको आपके इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। अगर आप बहुत अच्छे से इंग्लिश आगे जाके बोलना चाहते हैं तो आपका बेसिक यही है, यहीं से आपको शुरुआत करनी है। आगे के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मैं अच्छी से अच्छी तरीके से सिखा पाऊँ इंग्लिश। थैंक यू सो मच।